इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 348 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट्स, बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट, संसद अगर कानून के तहत ये ना बता दे कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जितना भी प्रोसीडिंग्स होगा, साथ ही साथ बिल और साथ ही साथ जितना भी बिल यूज़ किया जाएगा, मतलब बिल जब आता है कोई भी पार्लियामेंट में, अध्यादेश जब आता है या फिर बिल जब आता है, तो उसमें जो अथॉरिटेटिवली जो टेक्स्ट लिखा जाता है कि मतलब जैसे कि 500 रुपया चालान कटेगा, तो वो सब जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट, जो अथॉरिटी के द्वारा लिखा जाता है, मतलब कि सरकार के द्वारा लिखा जाता है। तो उन सब के लिए अगर वो बिल पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर में, स्टेट का विधानसभा में या विधान परिषद में अगर इंट्रोड्यूस किया गया है या उसको बदलने के लिए, अमेंड करने के लिए पेश किया गया है, या फिर दूसरा है कि अगर एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा या फिर स्टेट का विधानसभा के द्वारा पास किया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा अध्यादेश जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाएगा या फिर गवर्नर के द्वारा लाया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा रेगुलेशन या कोई भी ऐसा बाय लॉ जो कि संविधान के अंतर्गत कोई भी कानून के द्वारा, संसद का कोई भी कानून के द्वारा बनाया जाएगा, या फिर राज्य के कोई भी लेजिस्लेचर के अंदर बनाया जाएगा, राज्य के कोई भी विधानसभा के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो उन सब में जितना भी चीज़ें लिखी जाएगी, जितना भी चीज़ें उसका नियम वगैरह लिखा जाएगा, वो सब किस लैंग्वेज में होना चाहिए? वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। जितना भी लिखा जाएगा वो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसलिए आज आप देखो, आज भी जितना भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी एक्ट आता है या जो फिर बिल आता है, वो हमेशा इंग्लिश में लिखा जाता है। आप पार्लियामेंट का देखो या फिर आप स्टेट का भी देख लो, ठीक है, तो ये सब हमेशा इंग्लिश में ही लिखा जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई हाई कोर्ट है जिसका कि प्रिंसिपल सीट किसी भी एक स्टेट में, जैसे कि पटना में बिहार हाई कोर्ट का सीट है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? गवर्नर अगर चाहे, बिहार राज्य के जो गवर्नर है वो अगर चाहे तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे। प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद अगर गवर्नर चाहे तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ के लिए बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर कंसेंट दे दिए, मतलब प्रेसिडेंट अगर हामी भर दिए कि ठीक है आप हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी और लैंग्वेज जो कि राज्य में यहाँ पर यूज़ होता है, बट हम लोग यहाँ पर हिंदी का बात करें, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज अगर यूज़ किया जा सकता है कोई भी राज्य में ऑफिशियल पर्पस के लिए, और प्रेसिडेंट उसमें हामी दे दे, उसमें कंसेंट दे दे, उसको हाँ बोल दे, तो उस सब सिचुएशन में जो है सो हाई कोर्ट में भी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो उनका कोई भी जजमेंट, जो उनका फैसला होगा या कोई भी उनका मत या फिर कोई भी ऑर्डर अगर हाई कोर्ट पास करेंगे, तो वो इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। मतलब कि हाई कोर्ट के पास ये पूरा ये है कि वो इंग्लिश में ये सब मतलब फैसले, अपना जो उनका जजमेंट होगा या जो उनका मत होगा, मतलब जो उनका बोलने का ये होगा, जो या फिर जो उनका ऑर्डर होगा, वो इंग्लिश में भी पेश किया जा सकता है। मतलब हाई कोर्ट के पास ये कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि आप हिंदी में ही करो, ठीक है, अगर वो गवर्नर के द्वारा पास भी किया जाएगा तो भी। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है। अब मान लेते हैं कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद, प्रेसिडेंट का हामी लेने के बाद वो गवर्नर ये कह दे कि हाँ ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग हिंदी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कोई भी बिल आएगा, कोई भी एक्ट आएगा, कोई भी ऑर्डिनेंस आएगा, वो अब हिंदी में आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ होगा कि ठीक है आप हिंदी में लाओ या फिर आप उड़िया में लाओ, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप हिंदी या उड़िया में लाओगे तो उस सब सेम चीज़ का इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन करा देना, ठीक है। मतलब अगर बिल उड़िया में आ गया, उड़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, तो उड़िया लैंग्वेज में वो बिल पास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो उड़िया लैंग्वेज में बिल पेश किया जाएगा तो उसका एक ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब किया जाना चाहिए नहीं, किया जाएगा। इस आर्टिकल के अनुसार वो बताया जा रहा है कि आप जिस भी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं आप करो, बट एक इंग्लिश लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन भी रख लो, क्योंकि जो व्यक्ति को वो लैंग्वेज नहीं आता हो, अगर हिंदी ना आता हो, तो वो व्यक्ति इंग्लिश में उसको पढ़ के समझ सके, ठीक है। तो आर्टिकल 348 यही बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और एक्ट, बिल, इन सब के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा और क्या क्या है उसका प्रावधान कि लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है या नहीं आने वाले समय में।
एंड बस इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो शेयर करो, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।